और खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी। आज शाम 5 बजे बीजेपी की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों को लेकर इसमें बातचीत और चर्चा की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनावी राज्यों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक और चुनावी राज्यों को लेकर इसमें चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों को लेकर इसमें मंथन किया जा सकता है और क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव में खास रहने वाले हैं, उसको लेकर भी बातचीत और चर्चा संभव है। तो आज शाम 5 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के कौन से बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कल चूंकि परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है वो हुई है और इसके पहले ये देखा जा रहा था कि कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। ऐसे में कल अचानक से भाजपा के तमाम दिग्गजों को जानकारी हुई। उसके बाद परिवर्तन यात्रा के आधे बीच ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को पूरी तरह से परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी सौंपते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हुआ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये तीनों के तीनों जो तमाम नेता हैं वो करीब 6 बजे जगदलपुर से ही सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आज देर शाम भाजपा की बैठक होनी है, केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, जिसपे करीब 30 सीटों को लेकर के बातचीत होगी, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बातचीत होगी और कयास ये लगाया जा रहा है कि जो दूसरी सूची की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। जिस तरह से 16 अगस्त को जो पहली बैठक हुई थी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद 17 अगस्त को पूरी तरह से पहली जो सूची है भाजपा ने जारी कर दी थी। उसी तरह कयास ये लगा रहे हैं कि यदि इसी पैटर्न को यदि भाजपा अगर अपनाती है तो जिस तरह से आज बैठक होगी उसके दूसरे दिन यानी 14 अगस्त को पूरी तरह से दूसरी जो सूची है वो जारी हो सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि केस काल से जो पूर्व आईएएस हैं उनका नाम पे सहमति बन सकती है, उनके नामों का ऐलान इस सूची में होने की संभावना सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद किस तरह की जो निश्चित रूप से और क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनते हुए नजर आते हैं। आप बने रहे राजेश हमारे साथ। दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है तीनों राज्यों के लिहाज से, बताइएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हाँ बिल्कुल, देखिए तीनों राज्य बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक में तो बीजेपी की सरकार भी है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर उनकी जीत कभी नहीं हुई है, कम से कम उन सीटों को पहले ही जारी कर दिया जाए ताकि उम्मीदवार घोषित होंगे तो उनके मन में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा और ग्राउंड पर वो अच्छे से काम कर पाएंगे। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है बीजेपी के इतिहास में कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चुनाव की घोषणा होने से पहले हो रही है, वो भी इतनी जल्दी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और आपको पता है कि इससे पहले एक बार सीईसी की बैठक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो चुकी है और उसमें 39 सीट यानी कि 39 और 21 सीटों पर सहमति बनी थी। 21 छत्तीसगढ़ और 39 छत्तीसगढ़ माफ करिएगा और 21 सीटें थी मध्य प्रदेश की। ये वो सीटें हैं जो डी कैटेगरी की हैं। बीजेपी ने अपने तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो टिकट्स हैं, जो सीटें हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा है, ए बी सी डी। मैं फटाफट बता देता हूँ। ए कैटेगरी का मतलब वो सीटें हैं जो बीजेपी हमेशा से जीतती है, ये सेफ सीट है। बी सीट वो है जो बीजेपी एक बार जीती है, एक बार हारी है। सी सीट वो है जो 2 बार से ज्यादा हार चुकी है और डी कैटेगरी की सीट जो कभी नहीं जीती है। तो पिछला जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें डी कैटेगरी की सीटों को अनाउंस कर दिया गया था जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। हो सकता है कि पहले घोषणा करने से उम्मीदवारों को टाइम मिल जाए और उसमें कुछ सीटें हासिल कर ले बीजेपी। इस बार उम्मीद है कि सीईसी की बैठक शाम को जो होगी उसमें सी कैटेगरी की सीटें बीजेपी करेगी। निश्चित रूप से अभिषेक, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश में 39 सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर हुआ है। और बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कैटेगरी वाइज डिवीजन तो पहले ही कर दिया गया था, जैसे कि अभिषेक भी जानकारी दे रहे थे। आगे जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश,
पहले ही कई सारे निर्णय इस बार अलग तरीके से लिए गए हैं। चुनावी लिहाज से ये बैठक भी पहले की जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश पर कितना फोकस, क्या महत्वपूर्ण रणनीति इस बैठक में बनाई जा सकती है, कौन कौन से दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, इस बैठक के बाद ये उम्मीद है या आसार है कि बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर देर शाम तक बैठक हुई, माफ कीजिएगा, बैठक परसों हुई थी और इस बैठक में दूसरी सूची में जो नाम है उन नामों को लेकर चर्चा की गई और लगभग नाम तय कर लिए गए। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर लगनी है। दरअसल बीजेपी 64 सीटों पर पहले प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है इस दूसरी सूची में, और ये वो 64 सीटें हैं जो या तो कांग्रेस के कब्जे में हैं या बीजेपी हार रही है। और यही पहली सूची में भी देखने को मिला। जिन 39 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे, उन सभी सीटों पर फिलहाल कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है। तो आज की बैठक में यह बड़ा फैसला हो सकता है और बीजेपी की दूसरी सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है और जल्द ही यह सूची जारी होने की संभावना है, क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, लेकिन 2018 में सरकार बनी नहीं थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी, जोड़ तोड़ के 20 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और ऐसे में बीजेपी अब इस बात को लेकर चिंतित है कि 2018 के परिणाम कहीं रिपीट ना हो। इसी वजह से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो या फिर जनसंपर्क अभियान की बात हो। हर तरीके से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नतीजों को दोहराया ना जाए और इस बार जीत बीजेपी की ही हो। और यही कारण है कि इतनी जल्दी सूची जारी भारतीय जनता पार्टी ने की, पहली सूची, और सिर्फ उन्हीं सीटों पर जारी हुई जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। और यह राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी पहले सूची जारी करना, जो सत्ता पक्ष में है। अमूमन विपक्षी पार्टियां जल्दी सूची जारी करती है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपनी प्रत्याशियों की पहले सूची घोषित की। आज की चुनाव अभियान समिति की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, उस बैठक में मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और तमाम अन्य दिग्गज शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा का दिल्ली दौरा तय है। मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसमें टिकट बंटवारे की चर्चा के साथ साथ ही चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। फिलहाल बीजेपी में जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में चला रही है। इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा और पहली सूची के वितरण के बाद, पहली सूची में जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं का फीडबैक क्या है, कार्यकर्ताओं में रुख क्या है, इस बात की भी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से तैयारी में रहती है, जो कि 2018 में हार का सामना कर चुकी है, किसी रिस्क के लेने की अभी तक स्थिति में नहीं है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका भी, राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।